नमस्कार युवा साथियों। भारत देश के अंदर वर्तमान समय में लाखों कैंडिडेट्स ही नहीं करोड़ों युवा भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं पास कर रखा है। और युवा शक्ति हर कोई चाहती है कि हम एक सरकारी नौकरी लगे, हम एक पैसे वाला बने। तो सरकारी नौकरी लगने के लिए पढ़ाई करते हैं, 10वीं पास भी कर लेते हैं। 10वीं के बाद 99% स्टूडेंट्स 12वीं की तरफ जाते हैं, 12th पास करते हैं, फिर डिग्री की ओर जाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी डिग्रियां कॉलेज लेवल की होती है। इस सब बीच युवा शक्ति की उम्र 20 वर्ष क्रॉस कर जाती है। फिर 2-1 साल या 3 साल वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करता है। लग ही जाते हैं अप्रोक्स 25 ईयर्स। सरकारी नौकरी अगर 25 ईयर्स में लग गई तो अच्छी बात, नहीं लगी तो फिर दिमाग ऑटोमेटिक जो है हमसे सवाल करने लग जाता है कि यार तू बेरोज़गार है। तो एक बेरोज़गार जो शब्द है, जिस तरीके से भारत देश के अंदर कोरोना शब्द से ही रूह कांप जाती है, बाल खड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से बेरोज़गारी भी शब्द ऐसा है। बेरोज़गारी की मार झेल रहे युवा शक्तियाँ, आप अपने माइंड्स को सेट कीजिए अच्छे से। पैसे वाले बन सकते हो, लेकिन आपके पास एक सही लक्ष्य, सही गोल होना ज़रूरी है। आपने भी अभी तक ऐसा किया है कि आप 25 ईयर्स के हो चुके हो, नौकरी नहीं मिली है, तो भाई इस वीडियो को देखें। आपके परिवार में जिन्होंने 10वीं पास अभी लेटेस्ट किया है या पहले कर रखा है, उनको भी इस वीडियो को दिखाएं। प्लीज़ लाइक का बटन दबा करके अच्छे से समझिए। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए ही बात करने जा रहा हूं। रेलवे से अप्रेंटिस कैसे करें? साथियों, आपने अप्रेंटिसशिप का नाम तो सुना ही होगा। तो आज इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप कैसे करें। सर अभी तो कह रहे थे 10वीं पास भर्ती है, 10वीं पास देखे, ये अप्रेंटिस कहां से आ गया? जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप होती क्या है, क्या होती है, यह आपको समझना चाहिए। तो अप्रेंटिसशिप 1 साल की ट्रेनिंग होती है। आपको विभिन्न ट्रेड्स के अंदर काम सिखाया जाता है, जैसे कि लाइट का काम सिखाया जाता है या कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम सिखाया जाता है। रेलवे में बहुत सारे काम होते हैं, आप सबको जानते हो ना, वो ही आपको काम सिखाते हैं 1 साल तक। अलग अलग डिपार्टमेंट से ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है, 10वीं के बाद जो स्टूडेंट्स आईटीआई करके बेरोजगार बैठे हैं ना, आईटीआई करके बेरोजगार, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ की श्रेणी में आ गए हैं। भाई कोरी रोटी खाने में मज़ा नहीं आता, जब तक रोटी पर घी नहीं लगाओगे अच्छे से तो मज़ा आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। तो आईटीआई का ही आपने सर्टिफिकेट ले रखा है, वो कोरा है, उस सर्टिफिकेट पर घी लगाइए। उस घी का नाम है अप्रेंटिसशिप। क्या है? अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप 2 प्रकार की रास्तों से हम कर सकते हैं। एक तो रास्ता है सरकारी और दूसरा रास्ता है प्राइवेट। सरकारी रास्ते में सबसे बड़ा संस्थान है रेलवे, और प्राइवेट रास्ते में विभिन्न सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अप्रेंटिसशिप करवाती है। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं रेलवे अप्रेंटिसशिप की। तो देखो, रेलवे 1 साल तक आपको काम सिखाती है, आपसे काम करवाती है, उसके बदले 1 साल बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है रेलवे का, वैलिड है, कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं होता, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है जो CCAA या NAC का होता है, जो मान्यता प्राप्त है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हर महीने जब 1 साल तक आप ट्रेनिंग करोगे 8 से और 10,000 रुपये आपको पैसा रेलवे देगा हर महीने। तो आपका वो खाने पीने का, रहने का खर्चा चल जाएगा। ठीक है, ये बात हमने यहाँ तक समझी।
उसके बाद हम मान लिया जाए रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो हमें फायदा क्या क्या होता है। तो फायदा होता है कि हर साल वैकेंसियां भर्तियां आ रही है साथियों। ये वैकेंसी 10th पास प्लस ITI प्लस NAC सर्टिफिकेट के लिए आती है, लेकिन ये हर किसी के पास होता ही नहीं है। सीट खाली की खाली चली जाती है, बार बार आती है, यही हाल हो रहा है। और बच्चे कह रहे हैं हम तो बेरोजगार हैं। अरे भाई बेरोजगार तो रहोगे ही साथियों। ये जो हर साल वैकेंसीज है, बड़े बड़े संस्थान इसरो हुआ, DRDO हुआ या अन्य सरकारी संस्थान में निकल रही है, तो अप्रेंटिसशिप करते हैं NAC तो वो भर सकते हैं। लेकिन रेलवे की ही अगर मैं बात करूं तो क्या आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की जब भर्ती आई थी 2018-19 वाली, जिसमें 1 लाख प्लस पद थे साथियों, इसमें 20% जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, वो अप्रेंटिसशिप का होता है जब भी रेलवे की भर्तियां आती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात लोग, समझे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख पदों पर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई, इसमें से 20% कोटा अप्रेंटिसशिप वालों का रहता है, यानी कि 20,000 पद रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए है जो CCA ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है। बाकी जो 80,000 पद है वो नॉर्मल छात्र के लिए है। जो जब भी अब रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां आए ना, अब तो खैर लाखों वैकेंसियां का आप सपना ही छोड़ दो, ठीक है। अब तो लाखों वैकेंसियां आप छोड़ ही दो, हकीकत में क्या आप तो सपने में भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो वैकेंसियां गया वो जमाना। अब तो ये जमाना आ गया, 10-20 हज़ार वैकेंसी आ गई तो आ गई। तो भाई जाग जाओ, सोते मत रहो। मान लिया जाए रेलवे में, मान लिया जाए 100 वैकेंसी भी आ जाए ना, 100 वैकेंसी भी, तो 20 वैकेंसी आपके काम की है अप्रेंटिस की। जो बाकी जो 80 बच्चे हैं ना, वो नॉर्मली छात्र होंगे। तो खुश मत रहा करो कि रेलवे भर्ती आई, इतने पद आए, उनमें से 20,000 पद तो आप हटा दिया करो, इनके लिए है वो। साथियों रेलवे ग्रुप डी में जब भी अप्रेंटिसशिप वाला स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करता है, एग्जाम्स पास करता है, तो उसका PET नहीं होता, फिजिकल नहीं होता। रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल भी होता है, एग्जाम्स भी होता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप वाला फिजिकल से बच जाता है। कंधे पर बोरा नहीं ले जाना पड़ता, 35 kg का दौड़ नहीं लगानी पड़ती, सब कुछ बच जाता, केवल एग्जाम्स होता है। और फाइनल कट ऑफ भी बता देता हूं आपको, ताकि आपके और समझ में आ जाए। फाइनल कट ऑफ ये रहा था 2019 वाली रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का, अजमेर जोन का बता रहा हूं। आपका नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है ना, बिना अप्रेंटिसशिप वाले, उनका जो फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व का 73 रहा था, OBC का 70 रहा था, SC का 63 और ST का 60 रहा था। और CCA अप्रेंटिसशिप वालों का रहा था, देख लेना आप नेट पर सर्च कर लेना, जहां CCA आ जाता है ना, ये अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं। अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया था? 40, OBC का 30, SC का 30 और ST का 32। ये अजमेर जोन का बता रहा हूं जो सबसे खतरनाक है। आधे से ज्यादा नंबर का अंतर आ रहा है, आप लोग खुद देख लो। यहां पर जो है 70% OBC पर सिलेक्शन हो रहा है नॉर्मल का, इधर OBC 30 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया। बताओ आप, और फिजिकल और नहीं है, आप यकीन नहीं मानोगे यार। 1 नंबर पर भी रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आज नौकरी कर रहे हैं, 1 नंबर लाए थे बस। लेकिन वो कौन थे? वो यही थे जो अप्रेंटिस वाले थे। ठीक है, सुनो मेरी बात, ये मैंने आपको कट ऑफ बताई। उसके अलावा आप लोग मेरे से एक सवाल कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सर मैंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिया, आपने कहा मैंने कर लिया, लेकिन मैं तो रेलवे ग्रुप डी में नौकरी ही नहीं करना चाहता, तो मेरे वो अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट क्या काम आएगा? तो ऐसे स्टूडेंट्स को बता दूं कि एक वैकेंसी आती है वार्क के अंदर, इसरो के अंदर, जिसमें 10th प्लस ITI प्लस NAC जो रेलवे आपको देगा, ये काम आएगा। उसमें हर साल वैकेंसी आती है, कोई रेलवे ग्रुप डी में ही आप कोई फिक्स नहीं है कि अप्रेंटिसशिप जो NAC वाला सर्टिफिकेट देगा उसमें रेलवे ग्रुप डी ही भरेगा, बाकी जगहों पर भी आप भर सकते हो। फीस कितनी लगेगी सर अप्रेंटिसशिप करने के लिए? तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप कराएगा। साथियों योग्यता 10वीं 50% प्लस ITI। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
ITI कर रखा है, अप्रेंटिसशिप करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बेरोजगार ही रहने वाले हो। और जिन्होंने 10th कर लिया, ITI नहीं किया, भाई ITI कर लो। बहुत सारी अलग अलग ट्रेड्स होती है, उनके अंदर आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अप्रेंटिसशिप का फॉर्म वो भरेगा जिसकी उम्र अनरिजर्व 15 वर्ष से कम नहीं होगी और 24 साल से ज्यादा नहीं होगी। देख लो इसमें उम्र कितनी सी है, तभी तो कह रहा हूं कि 25 साल तक हो जाता है, वही BA BSc BCom 12th इनमें ही लगा पड़ा रहता है और साइड में से पतली गली से निकल करके और ये फटाक से नौकरी भी ले लेता है। इतनी सी उम्र में तो आप एक सरकारी नौकरी लेने के काबिल हो जाओगे। OBC 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि वो 27 साल तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। SC ST को 5 साल तक की छूट है। ठीक है, कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिलता है? तो भाई इसमें बहुत सारी ट्रेडें होती है, जिस भी ट्रेड में आप ITI किए हो सब ट्रेड्स का मौका मिलता है। चयन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है भाई अप्रेंटिसशिप में? देखो, आपने 10th की, ITI की, इन दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी 10वीं में 60% है और ITI में आपकी 80% से है, तो एवरेज निकालते हैं तो 60 + 80 हो गए 140। इसमें आपको 2 से भाग देना है, निकल कर आएगा ओवरऑल 70%। तो 70% आपकी ये कट ऑफ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, अगर किसी के ज्यादा है तो वो आपका 2 से भाग दे लेना। इस तरीके से ओवरऑल आपका कट ऑफ निकलता है। बार बार बच्चे पूछते भी रहते हैं, तो इसलिए मैंने बताया इस तरीके से निकाल लिया करो। सैलरी, तो सैलरी मैंने आपको बताई दी, 8 से 10 हज़ार रुपये मिलेंगे हर महीने। भर्ती कब कब आती है? तो देखो, हर महीने भर्तियां आ रही है, हर महीने। ऐसा कोई महीना ही नहीं जिसमें अप्रेंटिसशिप की भर्ती ना हो। अभी वर्तमान में इसी महीने मई वाली भर्ती भी चल रही है 1644 पदों पर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंदर आई है, रायपुर डिवीजन में नोटिफिकेशन आया पड़ा है। 5 मई से फॉर्म स्टार्ट है और फॉर्म की लास्ट डेट 4 जून 2024 है। भर देना भाई, अप्रेंटिस अगर कर रखा है CCAA या NAC तो काम का है, नहीं किया वो अब देखता ही रहे, इसमें नौकरियां भी लेंगे अब बैठ। साथियों, कट ऑफ की बात करूं तो देखो, अप्रेंटिसशिप का जो कट ऑफ रहता है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में भर्ती आई थी 2025 में, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अगर बताऊं तो अनरिजर्व की 88 गई थी, EWS की 84, SC की 86, ST 84, OBC की 87। ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन कोई स्टूडेंट्स पेंटर वगैरह इस ट्रेड से है तो बहुत कम कट ऑफ इसका निकलता है। तो कुछ अलग अलग कट ऑफ जाता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर 2025 वाली वैकेंसी का गया, अभी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की भर्ती आई, इसका कट ऑफ कुछ अलग ही जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो साथियों, आप लोग रेलवे अप्रेंटिसशिप जरूर करें और आज ही एक सरकारी नौकरी के काबिल हो और अपने आप को जो बेरोजगार साबित कर रहे हो ये साबित ना करें। अपने परिवार में किसी छोटे बच्चे को बताएं, आपके भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसियों सबको बताएं कि भाई 10वीं के बाद एक छोटी सी उम्र में आप सरकारी नौकरी के काबिल होना चाहते हो तो ये रास्ता अपना लो। बाकी जो भेड़ चाल है ना, एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो सारी भेड़ कुएं में गिरी, यही युवाओं की आजकल सोच हो चुकी है कि वो बच्चा उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसकी फीस इतनी है तो मेरा भी बेटा वहीं जाएगा, मैं भी वहीं से करूंगा। भाई, बेरोजगार रहने के लिए आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो कर लो कॉलेज की पढ़ाई। कॉलेज वॉलेज क्या करोगे, नौकरी लग गई तो ही सब कुछ है भाई। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, सब कुछ समझते हो। मुझे कमेंट करना, अच्छे कोई सवाल है, कोई भी पूछना है तो पूछ लेना, कोई भी जानकारी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।